केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीटेट फरवरी परीक्षा को लेकर यानी री एग्जाम को लेकर डेट जारी कर दिया है। जहां आपको बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीटेट फरवरी 2026 परीक्षा से जुड़ा बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने वैशाली जिले के जिन 2 परीक्षा केंद्रों पर सीटेट परीक्षा रद्द की गई थी, वह अब 1 मार्च 2026 को दोबारा परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की गई है। बोर्ड की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए री एग्जाम की तैयारी पूरी कर ली गई है और जल्द ही संशोधित एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। जी हां, गौरतलब है कि 7 और 8 फरवरी 2026 को आयोजित हुई केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के दौरान वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित 2 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। बोर्ड ने उस समय बताया था कि कुछ आवश्यक परिस्थितियों के कारण परीक्षा को स्थगित किया गया है और अगले 15 दिनों के भीतर दोबारा आयोजन की तिथि घोषित की जाएगी। अब बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि री एग्जाम 1 मार्च को आयोजित होगा। आधिकारिक सूचना के मुताबिक जिन केंद्रों पर परीक्षा रद्द हुई थी उनमें हाजीपुर का जो है 125016 सेंट जॉन्स एकेडमी, बासमती नगर 125014 लक्ष्य इंटरनेशनल एकेडमी स्कूल शामिल है। इन दोनों केंद्रों पर निर्धारित तिथि को परीक्षा नहीं हो सकी। ऐसे में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को 1 मार्च को दोबारा परीक्षा देनी होगी जिन्हें इन केंद्रों पर पहले परीक्षा केंद्र आवंटित किया गया था। री एग्जाम में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपने संशोधित प्रवेश पत्र डाउनलोड करने होंगे। एडमिट कार्ड जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट CTET.nic.in पर उपलब्ध कराए जाएंगे। कैंडिडेट्स को वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन संख्या और जन्म तिथि जैसे लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज कर प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा। बोर्ड ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वो नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें ताकि किसी भी अपडेट से वंचित ना रहे। री एग्जाम की घोषणा के साथ प्रोविजनल आंसर की को लेकर भी स्थिति स्पष्ट हो गई है। सीटेट फरवरी 2026 परीक्षा की अस्थायी उत्तर कुंजी और रिस्पॉन्स शीट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। जानकारी के अनुसार बोर्ड री एग्जाम संपन्न होने के बाद ही सभी अभ्यर्थियों के लिए एक साथ प्रोविजनल आंसर की और रेस्पॉन्स शीट जारी करेगा। यही कारण है कि उत्तर कुंजी जारी होने में देरी हो रही थी। एक बार प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को उस डाउनलोड करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। आपत्तियों की समीक्षा के बाद फाइनल आंसर की जारी की जाएगी और उसके आधार पर परिणाम घोषित किया जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद ही सीटेट फरवरी 2026 का रिजल्ट जारी किया जाएगा। बोर्ड ने सभी प्रभावित अभ्यर्थियों से अपील की है कि वो घबराए नहीं और ये एग्जाम की तैयारी पूरी गंभीरता से करें। साथ ही परीक्षा केंद्र, समय और अन्य दिशा निर्देश की जानकारी एडमिट कार्ड में दी जाएगी जिसका पालन करना अनिवार्य होगा। परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को समय से पहले केंद्र पर पहुंचने और जरूरी दस्तावेज साथ लाने की सलाह दी गई है। एग्जाम के आयोजन से प्रभावित अभ्यर्थियों को एक और मौका मिलेगा जिससे वो अपनी पात्रता साबित कर सके। अब सभी की नजर 1 मार्च को होने वाली परीक्षा और उसके बाद जारी होने वाली प्रोविजनल आंसर की पर टिकी हुई है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि ये तमाम चीजें कब आती हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।